तो ध्यान देगा, बढ़िया से समझिएगा। हम पढ़ चुके हैं, बताएगा कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इससे बता फटाफट। m2x1 प्लस में m1x2 अब बटा में, ठीक है। आगे चलो, y बराबर पढ़ चुके हैं कथी। अच्छा m1 m1 प्लस m2, दो काहे लिखाया है समझाते हैं, पहले समझ लो। आगे देखो, इसका क्या लिखेंगे m2 y1, ठीक है, और यहाँ पर m1 y2 बटा में m1 प्लस। ये बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी ध्यान देगा, कुछ स्पेशल केस होता है, ठीक है। स्पेशल केस में क्या होता है, ध्यान देगा कि अगर, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जब m समान रहे, जब m का हो, m समान रहे, तो ध्यान देगा बढ़िया से, जब m समान रहे, कहने का मतलब है कि इसमें लिखे है ना कि m1 m2, m1 का अनुपात कुछ और हो सकता है, m2 का कुछ और होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, तो उसमें तुम देखो m1 2 है ना, और m2 3 है, लेकिन अगर कहीं m1 m2 दोनों एक ही रहे, ध्यान देगा बराबर, तो फार्मूला अगर चलेगा तो सिखा देते हैं। x बराबर बताओ m1 और m2 दोनों क्या हो, समान, तो m2 के जगह पर क्या लिखाएगा, m लिखाएगा, बस समझ में आया। और x1 प्लस m1 के जगह पर क्या लिखाएगा, m, का है कि हर स्थिति में m समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, कोई दिक्कत। और बटा में तुम्हारा m1 के जगह पर m और m2 के जगह पर m, किसी को दिक्कत। अब ध्यान देगा, x बराबर दोनों में m मिल रहा है कॉमन, तो m निकाल देंगे तो x1 प्लस x2, और बटा में एक कितना होता है, 2, m से m काट सकते हैं, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ध्यान देगा, इन सेम वे, मतलब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसको सॉल्व किए हैं, अगर वैसे ही अगर y वाला मान निकालेंगे, ठीक है, y वाला, तो y वाला निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान देगा, y वाला के लिए भी वैसे करना होगा। सीधे लिखते हैं y बराबर y, ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ध्यान देगा, अगर m समान रहे, ठीक है ना, अगर m समान रहे तो फॉर्मूला ये वाला चलाएगा, ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, कब, जब m1 और m2 का अनुपात क्या रहे, समान रहे, तो ध्यान देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 होगा ना, क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे। किसको लिख लेना, पहले 2 नंबर बना लेते हैं क्वेश्चन। चलो ध्यान समझेगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान देगा, बिंदु का कौन कौन है से बताओ। बिंदु लिखा हुआ है तुम्हारा, एक बिंदु कितना है, 4, -1, और अगला बिंदु क्या है, -2, -3 हो गया। बोला है कि दोनों बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा लड़का, अरे तो निजान के लिए क्या था, एहू दूसरे सुनाए करना पड़ी, ध्यान देगा, समझो। ध्यान देगा, इसको हमको क्या करना है, 3 पार्ट में बांट देना है, 1 2 3, बोला है ना, सम त्रिभाजित करने वाले है, लिखा हुआ है ना, सम त्रिभाजित करने वाले
बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। किसको करना है? समत्रिभाजित। ये दो गो जो बिंदु दिया था और ये दोनों को जो लाइन जोड़ा है उस लाइन को करना है समत्रिभाजित। कहने का मतलब है कि 3 बराबर पार्ट में बांट देना है। बात क्लियर? तो ध्यान देगा, अगर यहाँ पे हम ए लिखे और यहाँ पर बी लिखे तो बीच में अपना मन से लिख सकते हैं बी और यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्यू। कुछ लिख सकता है, तो उनके मन के मर्जी, तो जो मन करे से लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, अपना हिसाब से चाहिए। ध्यान देगा, अगर तुम ध्यान समझेगा, अगर हम मान के चले कि ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, तो आगे इसमें दो बिंदु है ना, तो हम x3 y3 y4 y3 क्या बोलते हैं x4 y4 मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x से रहेगा। बात समझ में आए ना? तो यहाँ पर लिख लेते हैं x3 और यहाँ पर y3, यहाँ पे क्या आएगा x4, यहाँ पर y4। तुम ध्यान से समझेगा, तुमको पता होना चाहिए कि सारा बिंदु सबको जो है बराबर भाग में बांटना है। तो m m m बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। जब m m m है तो बताओ तुम क्या कर सकता है? अगर हम चाहे, ध्यान देगा, तो लिख सकते हैं बिंदु ए है ना, यहाँ पे ए और 4 माइनस 1, ध्यान से समझेगा, और यहाँ पर बी 2 माइनस 3 हो गया। अब तो हमको बताएगा यहाँ पर कितना है, एम एम सब जगह एम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक बेर में हम तो तीनों को पढ़े हैं, विभाजन सूत्र में क्या पढ़े हैं कि 2 गो लाइन होगा, एगो बिंदु यहाँ होगा, एगो बिंदु वहां होगा, दोनों के जौन लाइन जोड़ेगा। और तो हम सीखे कि बीच में का जो बिंदु होगा उसी का न सीखे निर्देशांक, ये 4 गो वाला तो नहीं सीखे, तो बनेगा कैसे? तो इसके लिए तुम कर सकता है, ध्यान देगा, अगर हम P लेके चले, क्या लेके चले? P, तो बताओ P लेके चले यानी इस Q वाला को हम छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? Q वाला को छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो बताओ E कितना है? M, E कितना है? M कितना होता है? तो कहने का मतलब है इसके जगह पर क्या आ जाएगा और E कितना रहेगा? बोलो, ये बात क्लियर है कि उड़ गया? क्लियर है? यहाँ पर 2 काहे किए हैं? काहे कि 1 और 2 इस वाले को छोड़ के इस पर चले। क्लियर है ना? तो अब समझ में आ गया होगा कि M1 E हो जाएगा और M2 E हो जाएगा। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे तो हमको इसका निकालना सीखे है ना, x बराबर, लेकिन वह x को हम यहाँ x न लिखे, क्या लिखे? x3 लिखे है ना, तो लिख सकते हैं x3 बराबर फॉर्मूला वही चलेगा M1 x1, मतलब M1 अगर लेंगे तो x2 चलेगा और अगर M2 लेंगे तो x1 चलेगा, बटा में M1 प्लस M2 चलेगा। कोई दिक्कत? चलो बताएगा, M1 का मान पूछेंगे तो M1 का मान तो M है ना, और x2 का मान कितना होगा? -2 होगा। तो दिखाई देता है, हमको तो बिहेविंग करता है। तो यहाँ पर -2 प्लस, आगे लिखवाओ M2 का मान कितना है? M2 का मान लिख सकते हैं 2M गुने x1 का मान बताओ कितना है? 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बटा में M1 का मान M, M2 का मान 2M लिखवाएगा। इसको गुना करेंगे -2 को M से, तो -2M और यहाँ पे करेंगे तो 4 गुना 8M और बटा में देखेंगे तो हमारा बुझाएगा एगो दूगो कैगो? 3 गो। अब तुम दिखाई तुमको देता होगा कि 8 गो धन है, 2 गो कर्जा है, पीछे कहाँ ध्यान है? घर जाना है, जाओ। सबके समझ में नहीं आता, हमको कहा है। ध्यान देगा, ये 8 आई 2 है ना,
ये 2 है कि -2 है? -2 है। ये चलते लिख सकते हैं +6/3। काट कूट देंगे तो कितना आएगा? बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं है? एम से तो एम चल गया, एम से एम चल गया। अगर अब हम चलेंगे, समझने जाएगा बढ़िया से, y3 का मान, किसका मान? y3 का मान। तो फॉर्मूला का होगा, लिखवाओ। अगर m1 लिखेंगे तो y2, और अगर m2 लिखेंगे तो y1 बटा में कितना आता है? बताओ, m1 का मान कितना? कथी कह रहा है रे? तो ये नहीं बोला है, हम बोले हैं। कौन बोला है रे? तुम्हें बोला होगा तब। हाँ, समझो, m1 का मान m, और बताओ y2 का मान कितना? -3। पता है ना कि x1 पहले x2 y2, तो -3 प्लस, आगे ध्यान दो, m2 का मान लेंगे तो कितना आएगा? 2m गुने y1 का मान 4, y1 का मान, अब बटा में डायरेक्ट। अच्छा, वो -1 y चल रहा है ना, ये y1 है ना। चलो ध्यान देगा, अगर तुम समझ रहा होगा तो यहाँ पर पूरेगा -3m, ठीक है, और यहाँ पे -2m, और बटा में 3m, जोड़ जाड़ करेंगे तो 5 है, 3 2 5, -5 बटा में 3m, m से m कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? -5/3। देख लेगा, कहीं अगर एने ओने लिखा गया होगा तो गलती हो सकता है, ऐसे एक बार देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक हुआ। चलो अब ध्यान दो, अब चलते हैं हमारा, देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो कोई जगह है बड़ा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। चलो ध्यान देगा, घबरा के थोड़े ना, तो मार्कर पे मरिया है, इनको खोल दी वो नीचे लिख दे। ये पोलियो नहीं पिएगा मरने जाएगा। धीरे धीरे हम करना दिया थे, उल्टा शासक चल रहा है बिना मतलब की। ध्यान दो, ध्यान दो, अब चलते हैं। अब अगर समझेगा बढ़िया से, अब अगर हम लेके चल रहे हैं दूसरा, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ से लिखेंगे नाव। नाव कहने का मतलब होता है अब। बताओ, अब हम लेके चलेंगे, ध्यान देगा, ए वो बिंदु तुम्हारा ए है, ए के लिए क्या लिखेगा? 4 - 1 होगा ना रे। बी के लिए -2, 3, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी तुम बनाया है x3, मतलब p का निर्देशांक निकल गया है ना। अब हम निकालेंगे किसका? q का निर्देशांक। तो q का निर्देशांक निकालने के लिए मान लेते हैं, अगर यहाँ हम q लेके चले, क्या लेके चले? q x4 y4, तो तोनिए समझाएगा हमको कि इसको 2m लिखे और इसको m लिखे, तो किसी को कहीं दिक्कत है? ध्यान दो, कारण कि यहाँ पर q है, तो q से पहले एक m का m 2m, इसीलिए इधर हो जाएगा 2m, इधर हो जाएगा m। अब बात समझ में आ रहा है? बाकी ये प्रोसेस क्या है? सेम है। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पर m1 होगा तहाँ पर रखेंगे 2m, और जहाँ पर m2 होगा तहाँ पर m रखेंगे, और क्या करेंगे? बना लेंगे। ध्यान दो, देखते हैं बना के। बताएगा y मतलब x4 चलेंगे ना, तो बताओ x4 के लिए चलेंगे, फार्मूला लिखवाओ, m1 y2 x2।
M1 X2 प्लस M2, देखो तो ठीक है कि चल गया, ठीक है चल जाएगा तो भाई। अब ध्यान दो तो ये समझाएगा, देखो रे M1 के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 2M, M1 के जगह पर 2M गुने X2, X2 का मान कितना है -2, तो -2 प्लस M2 के जगह पर क्या लिखेंगे और X1 का मान 4, X1 का मान, अब बटा में डायरेक्ट लिखते हैं इसको 2M और ये वाला M, इसमें दिक्कत नहीं ना है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, लेकिन माइनस लगा के, और प्लस 4M बटा में 2 1 3M, कुल मिला के 0, कारण कि कैसे बताते हैं ना, माइनस प्लस खत्म नहीं हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बताओ एगो Y4 का मान तो नहीं सब खुद से नहीं निकाल लेगा, निकाल लेगा, जैसे इसको निकाला उनके निकाल लेंगे। अब बस लिख देना है निर्देशांक, हाँ बोलो 2 गो एगो कै गो, बस जरूर। चलो क्लियर है ना रे? ध्यान समझो, देखो क्वेश्चन समझो बढ़िया से, हम पढ़ रहे हैं समझो। बोला है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD, मतलब आयताकार फील्ड जो है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.2 में 1.2 में दर्शाया गया है ना। निहारिका पंक्ति में AD के 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा रखती है। दूसरा है हरियर लाल, आगे देखो, कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा करती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ध्यान देगा, पहले जो बात है तुमको यहाँ पे 10 लाइन दिया हुआ है, ये तुम्हारा A होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। समझते हैं बढ़िया से? अगर बात नहीं करेगा है लड़का, ध्यान दो रे, तुमको पता है 1 2 3 4 सब चला देंगे नीचे, 6 7 8 9 10, आगे से मतलब विशेष नहीं से बी लिखा है, बी लिख दे, क्लियर? ध्यान दो, और आगे लिखा हुआ यहाँ पर ए है, ए गो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6, इस सब पर गमला रखा हुआ है, और समझ में सब क्या है? गमला। और टोटल दूरी कितना है? ए से डी तक 10 को है, लेकिन आवरो दिया है, ठीक ना? कितना लिखा हुआ है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा हुआ है, बात समझ में आया? मतलब कि एक कहीं ये जो डिस्टेंस है ना इसका, ये 1 2 3 4, मतलब बीच में एक कहीं मीटर का दूरी है, और ऐसे ऐसे जो है ना 100 गमला रखा गया है। कितना? 100 गमला रखा गया है, समझेगा ध्यान से।
तो पहले कौन है देखो तो, लिखा हुआ है कि निहारिका है ना, दूसरी पंक्ति में निहारिका, दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, ठीक है ना, एडी के अनुदिश बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा कहां से, ठीक है। देखो तो पहले तुमको लिखना पड़ेगा, पहले निहारिका ना है, लिखेंगे निहारिका द्वारा, ध्यान देना, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कि निहारिका किया कितना। तो देखो पूरा दूरी कितना है, 100 मीटर है ना, कहे कि 100 गमला रखा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो हमारा 100 हो गया, लेकिन 100 पूरा नहीं गया है, पूरा दूरी देखो लिखा हुआ है ना कि एडी के, तो एडी कितना है, 100 है, एडी 100 है, भले फिगर में बना के नहीं दिया है, लेकिन एडी का लंबाई 100 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बोला है कि एडी के 1/4 भाग, तो एडी 100 है, इसका 1/4 यानी कितना आएगा, 25। बात समझ में आ गई, कितना होगा, 25 मीटर, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे तो लिखेंगे निहारिका द्वारा, ठीक है ना, निहारिका द्वारा डायरेक्टली लिख दे यहाँ पर, ध्यान देगा। अगर यहाँ पर 2 है तो मान लेते यहाँ कहीं आया होगा, तो इसका निर्देशांक बिंदु कितना होगा, से होता 2,25। बोलो किसी दिक्कत है, आगे समझेगा। ध्यान दो, अगर तुम चाहेगा तो यहाँ पर लिख सकता है कि निहारिका का निर्देशांक बिंदु, ला लिखिए देते हैं, निहारिका का निर्देशांक बिंदु बताएगा ध्यान से। निहारिका का अगर निर्देशांक बिंदु पूछेगा तो लड़का बताओ, पहले लिखते हैं एक्स की वाई, एक्स, तो एक्स नीचे का होगा, तो पहले 2 लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, 25। बोलो किसी को दिक्कत है। अब निहारिका के बाद में एक और कौन है, उसका नाम क्या है देखो तो, प्रीत है ना, प्रीत, तब लिखेंगे प्रीत द्वारा, ध्यान समझेगा, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्यान देना, वही है, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, पूरा दूरी कितना है, 100, पूरा दूरी 100, चाहे वो कौनो पंक्ति में जाए, 8वां पंक्ति में जाए, 7वां में जाए, 5वां में जाए, कोनो में जाए, दूरी ऊपर 100 है। तो 100 का 1/5, उसमें लिखा होगा कि एडी का 1/5, एडी 100 है, तो 100 का 1/5 काटेंगे तो कितना होगा, 20। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, तुम लिख लेगा, ठीक है ना, कि प्रीत का निर्देशांक बिंदु कितना होगा, 8 होगा, 8,20। यहाँ पर 8वां पंक्ति कहाँ है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं प्रीत होगी क्या, कितना कितना इसका होगा, बोलो तो 8,20, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, बोला है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कि दोनों के बीच की दूरी, लिखा हुआ है ना, कह है कि दोनों के बीच की दूरी है ना, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, कौन झंडा, लाल झंडा और हरियर झंडा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देगा, तुम इसको अगर ध्यान दे गए, हम यहाँ पर निहारिका का निर्देशांक बिंदु लिखे हैं, यो सही है, चाहे लिख सकते हैं हरा झंडा का निर्देशांक बिंदु, बस समझ में आया, नाम से अच्छा हरे झंडा रहेगा, का है कि झंडावा गाड़ के उसको चल जाना है, बस समझ में आ रहा है। तो इस नाम से अच्छा है तुम लिख देना, पहले देखो झंडा हरा है कि लाल, देखो हरा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हरा झंडा का, ठीक है ना, निर्देशांक बिंदु। अब बाद में लाल है तो नीचे लिखेंगे लाल झंडा का निर्देशांक
बिंदु, कोई दिक्कत? तो एक नंबर बोला है कि दोनों के बीच का दूरी है ना, तो लिखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी बताया गया। बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताओ? बीच के दूरी होगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान देंगे तो अब बताओ x2 समझ लीजिएगा बढ़िया से। ई तुम्हारा बिंदु एगो यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है ना? बताओ x1 के मान पूछेंगे तो कितना कहेगा रे? 2 कहेगा, लेकिन x2 लिखा हुआ है तो 8 माइनस 2 होगा ना? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे y2 का मान 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलो बनाए आगे, यहाँ से बनाते हैं, समझेगा ध्यान से। क्या हो जाएगा? 8 में से घटेगा कितना? 8 में से घटाएंगे 6 पर 2 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? आगे समझते हैं। यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 -25 होगा रे। बताए थे कि स्क्वायर में ही सब नेटिविटी नहीं चलता है। बता, दोनों के बीच की दूरी 6 बचेगा या 3 5 6 कितना 100 रहेगा? चेक करो बेटा। ठीक है, अब ध्यान देगा। ठीक है ना 61, तो ध्यान देगा। अब बोला है, आगे सुनो, बोला है कि यदि रश्मि को है ना, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड है ना, रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गड़ना हो तो झंडा कहाँ गड़ना चाहिए? ठीक है ना, तो लिख लेंगे झंडा नीला ना है, नीला झंडा हम गलती होने से लिख रहे थे ना रे, हम गलती लिखे हैं झंडा। ध्यान देगा, नीला झंडा हो गया। का निर्देशांक, का निर्देशांक डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे यह भी लिख सकते हैं कि नीला झंडा, ठीक है ना, नीला झंडा गाड़ने का स्थान। ठीक है, वो बात सही है। चाहे सीधे लिख सकते हैं नीला झंडा का निर्देशांक, कोई दिक्कत? तो बताएगा नीला झंडा का अगर निर्देशांक पूछेंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तुम देखो क्या बोला है ऐसे बताओ। पहले क्वेश्चन पढ़ने तो, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहे तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखना लो, झंडा गाड़ने का स्थान लो, ठीक रहेगा। नीला झंडा मरकरा बढ़ रहा है। नीला झंडा गाड़ने का स्थान, तुम ध्यान से समझो रे। तुमको क्या निकालना पड़ेगा? झंडा कहाँ गाड़ना पता है? ये दोनों के बीच में। बात समझ में आ रहा है? यानी x और y। अगर तुम चाहे तो इसको x3 y3 लिख सकता है, बताए थे अभी हम। तो अगर x का मान पूछे तुम खुद बताएगा x1 प्लस x2 बटा 2। कारण कि तुम देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों के बीच में, बीच में कहने का मतलब जितना दूरी उसका होगा इतना दूरी इसका होगा। यह भी m हो जाएगा, यह भी m हो जाएगा। और आगे बताए हैं कि अगर दोनों जगह m है, दोनों जगह m है तो फार्मूला x के लिए x1 प्लस x2 बटा 2। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ x1 का मान कितना होगा? 2 है और x2 का मान 8 बटा में काट कूट के 10 बटा 2 तो कितना आएगा? हो गया।
अब आगे समझो क्या होगा। y होगा ना, y के लिए क्या चलेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। बताओ y1 का मान 25 कहेंगे, है ना, और 25 और प्लस में कितना कहेंगे 20, अब बटा में कितना, कुल मिला के 45 बटा 2 तो 22.5। बोलो बात समझ में आ गया। तो लिख सकते हैं नीला झंडा गाड़ने का स्थान कितना हो जाएगा से बताओ, 5,22.5। बोलो बात समझ में आया कि बुझिया गया, क्लियर है, समझ में आलू रे। ऐसा कौन है जगह समझ में नहीं है, नहीं आया तो क्या गया है, अगर आ गया है तो उतारो। चलो ध्यान दे करें। क्वेश्चन नंबर 4 समझेगा बढ़िया से। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि बिंदु, सुनेगा, बिंदु कौन है बोलो, बिंदु -3, 10 और 6,8 है ना, 6,-8 हो गया। इसको लिखते हैं कि ए है, इसको लिखते हैं, हो गया। दोनों के जोड़ने वाला लिखा हुआ है देखो, है ना, कि दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, बीच में कोई लिखते हैं बिंदु कथी -1, कॉमा 6, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है ना, ध्यान देगा बढ़िया से। हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, अपना मन का मर्जी है। ए और बी लिखा हुआ है, तुम यहाँ पर पी लिख सकता है, सी लिख सकता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहेगा वो लिखो, मतलब कुछ नहीं लिख देगा, मतलब हिसाब से समझो। अब तुमको पता है कि इसको हम x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं, तुम अगर चाहेगा तो इसको x3 और y3 लिख सकता है। तो अगर हम x लेके चले तो बताओ x का फार्मूला क्या होता है बोलो, 12-21। तो पहले m1 लिखेगा तब नो, m1 x2 और आगे m2 x1, क्लियर है। और बटा में क्या होगा बोलो, m1 प्लस, कोई दिक्कत, चलो बता तुम ध्यान से। अगर हम बात पूछे कि x1 x का मान कितना होगा तो बोलो x का मान कितना लिखा होगा, है ना, -1। पिछले वाला में इसको निकाल रहे थे, इसका मान पता नहीं था, तो ये हमारा x का मान कितना है -1, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, -1 बराबर m1 का मान पता है, नहीं पता है, तो लिखते हैं कि m1, x2 का मान पता है कितना है, अब प्लस m2 का मान लिखो, पता है, तो इसको क्या बोलेंगे m2। आगे बोलो x1 का मान कितना है, x1 का मान, अब बटा में m1 प्लस, ठीक है। आगे ध्यान देगा, आगे अगर पूछेंगे तो बताएगा तुम, m1 ये हो गया, कहाँ से लिखवाया है पता नहीं, यहाँ x1 क्लियर है, अरे मैंने मोबाइल से किया, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 6m1 आएगा और प्लस में क्या होगा बताओ, -3m2, किसी को दिक्कत है, और यहाँ पे m1 m2 लिखे
इसको हम चाहेंगे तो क्रॉस गुणा मार सकते हैं। तो क्रॉस गुणा अगर मारेंगे इसको 1 से तो 6m1 माइनस 3m2, इसको गुणा मारेंगे -1 से तो इसमें भी हो जाएगा -1 गुने m1 प्लस m2। तो लिख सकते हैं 6m1 माइनस 3m2 बराबर 1 से गुना करेंगे -m1 और यहाँ हो जाएगा -m2। बोलो किसी को दिक्कत नहीं है? जब बीच में बराबर है तो हम इसे लगा सकते हैं, इसको पढ़ते देयर इम्प्लाइज, उसको कोई मतलब ध्यान दो। अब अगर हम चाहे तो ई तुम्हारा कितना है, ई m1 है, तो m1 के अगर एन ले आएंगे तो ई आ करके माइनस का है तो कभी का हो जाएगा, प्लस का होगा, बराबर अगर ई माइनस का यहाँ पर ई माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3m2। बोलो दिक्कत नहीं ना किसी को? अगर 6 गो एगो कै गो 7 गो m1 होगा, आगे पूछेंगे तो कितना कहेगा, सोझे 2 प्लस 2m2 कह सकता है, कारण कि 3 गो m2 धन है और 1 गो m2 कर्जा है, इसीलिए तुम्हारा 2m2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसमें क्या करते हैं, देखो सीधे डायरेक्ट सिखा देते हैं। m1 अनुपात m2 पूछा है ना, अगर बराबर में रहेगा तो पहले m1 है ना, तो m1 वाला के तोप देंगे, तो m2 वाला में क्या है 2 है, तो लिख देंगे 2। बात समझ में आया? और अगर m2 वाला लिखना है तो m2 जो लिखना है नौकरी तोप देंगे, 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:7। एक बार चेक करो, है 2:7 है ना, 2:7 एक बराबर हो। बोलो कहाँ से दिक्कत है बोला ये वाला, जैसे कि इसमें हमको m1 m2 का अनुपात निकालना है, किताब में लिख के दिया है कि m1 m2 का अनुपात निकालिए, तो हम क्या करेंगे इसमें कि m1 और m2 अनुपात में लिख देंगे, लिखने के बाद में m1 को तोप देंगे, जब बचेगा 2 तो नहीं लिखेंगे 2, m2 लिखना है तो m2 को तोप देंगे तो बचेगा 7, तो लिखिए 7। बस समझ में आ गया, बस बात खत्म। अगले 5 नंबर देखो, सुनेगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से सुनो रे। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बिंदुओं ए है ना, ए क्या है, ए कॉमा -5 और बी -4,5 को मिलाने वाले, है ना, मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के लिए निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो इसमें तुमको क्या करना होगा, एक में ध्यान चक्कर में पड़ गए से निर्देशांक बिंदु निकालने के चक्कर में, इसीलिए कहानी का हो गया गड़बड़। ध्यान देगा, कभी भी अगर ध्यान देगा, अगर एक्स अक्ष से बोलेगा तो वाई लेके चलेगा, अगर वाई से बोलेगा तो एक्स लेके चलेंगे। तो बताओ y के फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा, बताओ m1 प्लस x, अच्छा ठीक है, m1 प्लस y2 और उसके बाद में m2 प्लस y1 बटा में कितना होगा m1 प्लस, बताओ y के मान कितना रखा जी, बोलो तो y के मान 0 है ना, y के मान 0, तो y के मान रखेंगे 0 बराबर m1 का मान लिखवाओ, m1 हो जाएगा और y2 का मान कितना होगा -5 +5 और m2 का मान कितना होगा m2 और y1 का मान कितना होगा माइनस, बटा में तुम्हारा क्या होगा m1 प्लस, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ध्यान दो, इसको क्रॉस गुना मार दे, पहले काम कर लो, सुनो पहले इसको और सॉल्व करते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा 5m1
और -5m2 बराबर में m1 प्लस m2। इसके बटा में एक लगा सकते, मन करेगा था क्रॉस गुना मारेंगे इसको ऐसे, तो कितना होगा 5m1 -5m2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। पहला कि इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5m1 माइनस का है, n आएगा तो कथी का होगा प्लस का। बताओ m1 लिखेंगे ना, m1 अनुपात m2 कितना होगा इसे बताओ। m1 m2 करना है, ध्यान दो, m1 का मान निकालना होगा तो m1 तुम देंगे, कितना आ जाएगा 5, और m2 भी कितना आएगा, तो m1 और m2 का अनुपात कितना आएगा 1:1। हाँ 1 कॉमा नहीं 1 अनुपात होगा, अनुपात निकालना है, ध्यान दो। अब तुम समझेगा बढ़िया से, बोला है कि इसका निर्देशांक ज्ञात करें। तुमको ध्यान में रखना है, समझो बढ़िया से, कि ये अनुपात कितना है 1:1, यानी यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब तुमको लिखना पड़ेगा निर्देशांक, ठीक है ना। तो निर्देशांक लिखेंगे तो क्या चलेंगे, x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1, कुछ नहीं दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम पढ़ाए हैं स्पेशल केस में कि अगर m1 m2 बराबर होगा, देखो ना m1 m2 बराबर नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएगा x1 प्लस x2 अब बटा में x1 का मान लिखवाओ, x1 का मान 1 और x2 का मान -4 बटा में 2, तो सीधे हो जाएगा ना -3 अब बटा 2। अब क्या निकालना है y का, निकालेंगे ना y का, तो y निकालना कोई जरूरी नहीं है, कारण कि y का कितना है 0 पहले से दे रखा है, तो निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा 0 होगा रे। हाँ निर्देशांक बिंदु जो हो जाएगा x के लिए आएगा -3/2 और कॉमा का हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु छूट गया, लिख लेंगे निर्देशांक बिंदु, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -3/2 कॉमा 0। बात क्लियर। तो आइए इतना रखते हैं, फिर कल देखेंगे।